1857 की क्रांति में फिर से दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आगे हम लोग कंक्लूजन देखते हैं क्या है। 1857 में जगदीशपुर क्या है दोस्तों। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। तो बिहार का सिंह किसे माना जाता है दोस्तों? तो बिहार का सिंह कुंवर सिंह को माना जाता है। उन्होंने क्या है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट, क्या बोल रहा है दोस्तों, उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो कुंवर सिंह की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने, कुंवर सिंह का भाई का दोस्तों का नाम क्या था? कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो दोस्तों यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह कहां से थे? जगदीशपुर। जगदीशपुर में कहां था? तो भोजपुर जिला, जो कि मुख्यालय जहां का है दोस्तों, आरा में है। अब लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो दोस्तों आप लोगों को पता है बिहार से किया था। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? दोस्तों 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो किसके नेतृत्व में दोस्तों? बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध, जिसे बेगम हजरत महल के नाम से ही जाना जाता है। तो लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने के नेतृत्व में हुआ? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो दोस्तों ये आरा से थे। कहां से शामिल हुए थे दोस्तों? आरा से शामिल हुए थे। अब कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहां कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना दोस्तों। क्या माना दोस्तों? बिहार लोक सेवा आयोग ने कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो पटना में शामिल। इसका उत्तर बीपीएससी ने माना दोस्तों, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या है देखिए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया?
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। इसका कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों, सुनेंगे हम लोग ध्यान से। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह जी की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो बिहार का सिंह किसे कहा जाता है दोस्तों? वीर कुंवर सिंह जी को कहा जाता है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 11। जगदीशपुर के राजा कौन थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह। कौन थे दोस्तों जगदीशपुर राजा? कुंवर सिंह थे। आगे प्रश्न नंबर 15, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने दोस्तों? उपयुक्त में एक से अधिक। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो ये सभी 1857 के विद्रोह में अपने अपने क्षेत्र से लड़ रहे थे। इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला साहब ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से उचित उत्तर प्रश्न नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 क्या है दोस्तों? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने की थी? नहीं की थी दोस्तों? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी, बाकी सभी ने बगावत की। इसका कंक्लूजन देखिए दोस्तों, उपयुक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया दोस्तों। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808 से 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अब इसी तरह देखेंगे प्रश्न नंबर 17 दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों क्या है? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। कौन है दोस्तों? राजपूत कुंवर सिंह, जिसे वीर कुंवर सिंह भी कहते हैं हम लोग। इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कि पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष के अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन था दोस्तों? जगदीशपुर इसका केंद्र था। अब कंक्लूजन को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 सुनेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 के विद्रोह में। और इसका कंक्लूजन सुनेंगे दोस्तों। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो किसके गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम था दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला, जो कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो याद होगा मिर्जा गालिब ने देखा था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों क्या है? प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपनी शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। 1859 में फांसी दे दी गई किसे? तात्या टोपे को। क्वेश्चन नंबर 22, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पता होगा दोस्तों, ग्वालियर में। कहां हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। इसका कंक्लूजन सुनेंगे दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था दोस्तों। इनके बच्चे नाम मनु था। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।